बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष को दी नसीहत। कहा, चुनाव में सभी विपक्षी प्रत्याशियों की होगी जमानत जब्त। कई विपक्षी चेहरे भाजपा में हुए शामिल। हरिद्वार हर की पौड़ी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कांवड़िए जल लेकर निकले अपने गंतव्य को। कल है महाशिवरात्रि का महापर्व। हरिद्वार में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथी। पत्थर मारकर भगाने लगे युवक। हाथी के गुजर जाने के बाद ट्रैफिक किया चालू। देहरादून में गुलदार की दहशत में रहने पर मजबूर लोगों को मिली राहत। वन विभाग ने केमाड़ी में पकड़ा गुलदार। 2 महीनों से गुलदार की तलाश में जुटी थी टीम। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य रोड शो लगातार जारी है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित 394 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो। यह प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा है। इस दौरान चयनित अभ्यर्थी काफी खुश भी नजर आए। समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना और जिन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सेना से शुरू किया था, एक सैनिक के रूप में, और वो जो अनुशासन इन्होंने सेना में प्राप्त किया उसको संपूर्ण जीवन भर अपनाया है, आज भी अपना रहे हैं। ग्राम्य विकास श्री सबिन बंसल जी एवं ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारीगण और आज जिनके
निमित्त ये समारोह आयोजित किया जा रहा है और जिनके लिए आज बहुत ही, मैं कहूं कि ऐसा दिन है जिस दिन की आप सब लोगों ने बहुत दिनों से प्रतीक्षा की होगी। मैं आप सभी का आज यहां आने पर भी और आज नियुक्ति पत्र जो आपको प्राप्त हो रहा है उसकी भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और 2 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर भी जल्द ही मुहर लग जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के साथ ही सभी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा पहली बार होगा जब सभी दलों की जमानत जब्त होगी, इसलिए ऐसी परिस्थिति में दूसरे दलों का चुनाव न लड़ना ही हितग्राही। यही वजह है कि कांग्रेस सहित कई दलों के बड़े चेहरे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मना कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, एहसास हो रहा है पहली बार होगा उत्तराखंड के अंदर सभी दलों की जमानत जब्त होंगी, इसलिए ऐसी परिस्थिति में न लड़ना ही हितकारी होता है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा कांग्रेस के ऐसे सामाजिक क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कि आज पूरा देश मोदी जी को पुनः चाहता है, उसमें अपना सहयोग दें। कोई लड़के देंगे, कोई बिना लड़े सहयोग करेंगे। दून पुलिस ने माजरा और मोहब्बे वाला में 2 कार शोरूम में हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। इसकी जांच में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी से पुलिस ने 5 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों को कार नंबर के आधार पर मध्य प्रदेश के खंडवा में ट्रेस किया गया। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि टाटा और नेक्सा के शोरूम में 3 मार्च की रात चोरी हुई थी और दोनों शोरूम से लगभग लाखों की नकदी गायब हुई थी। मोटर्स और नेक्सा का शोरूम है जिसमें चोरी की सूचना अगले दिन प्रातः सुबह प्राप्त हुई थी और मौके का निरीक्षण करने के उपरांत देखा कि वहां गार्ड तो थे लेकिन वो गार्ड द्वारा ड्यूटी न करते हुए बल्कि वहां पर सोए हुए थे। लेकिन वहां पर सुबह प्रातः जब और चीजों को हमने चेक किया और वहां पर एक संदिग्ध गाड़ी की हमें फुटेज मिली थी, उसके आधार पर ये पता चला कि गाड़ी एमपी में इंदौर के आगे खंडवा की जगह से आई थी। इसके आधार पर तत्काल टीम को इंदौर रवाना किया गया और पुलिस सुराग रस्सी और टोल बैरियर से जानकारी मिलने पर कल देर सायं जो अभियुक्तों 2 अभियुक्तों को खंडवा से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मेवालाल और नंदराम है। इनसे चोरी का 5 लाख रुपए जो इनके हिस्से में आया था वो बरामद हुआ है और गाड़ी जिससे आए थे उसको लेकर टीम यहाँ पर पहुंच गई और उसको न्यायिक उसमें पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अन्य 3 लड़कों की बात भी प्रकाश में आई है जो अन्य थे, इस घटना में शामिल थे, जो मध्य प्रदेश इंदौर के आसपास के रहने वाले हैं। उसके लिए पुनः फिर से एक टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजी है। तो आम आदमी पार्टी ने हरिद्वार में एक नई शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी ने बैरागी कैंप में रहने वाले गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए आपकी पाठशाला के नाम से एक पाठशाला शुरू की है, जिसमें बैरागी कैंप में रहने वाले गरीब असहाय परिवारों के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इन बच्चों को वहां पर बैठाकर पढ़ने की सुविधा भी मिल सकेगी। आपने इसकी शुरुआत करते हुए छोटे छोटे बच्चों को पेंसिल किट भी उपलब्ध कराया। आपके जिला अध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि भविष्य में जहां भी कहीं आवश्यकता होगी तो वहां पाठशाला के लिए हर तरह की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में यह नई शुरुआत है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। काफी हद तक लाभकारी साबित होगा, क्योंकि ये समस्या अब से नहीं 2014 से चल रही है सर। तो यहाँ पर पहले जैसे कि टीन शेड था बनाया हुआ था, तो ये 2021 के महाकुंभ में तोड़ दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद में बहुत कहा है मैंने, पर किसी ने सुनवाई नहीं की और बनवाया नहीं गया। तो बच्चे खुले में पढ़ रहे थे। जो ट्यूशन में शाम के समय पढ़ाती हूँ तो उस समय में बच्चे खुले में। तो एक दिन सर आए, मैडम आई, तब मैंने उनको बताई ये समस्या। तो उसके बाद उन्होंने शेड डलवाया जी। तो अब बच्चे खुले में नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए टीन शेड बच चुका है और जितनी भी जो भी समस्याएं होंगी वो सारी सर द्वारा पूरी की जाएगी। हरिद्वार में नई शुरुआत है। दिल्ली और पंजाब में हमारे आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो सारे के सारे जो है नए कर दिए गए हैं। उसमें सारी जो एजुकेशन संबंधी सुविधाएं वो बना दी गई हैं। उसी के कदम पे हमने हरिद्वार में ये जो है हमें पता लगा था यहाँ पे बच्चे जो है बरसात में और धूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ से मनीषा मैडम जो इनको बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है, उनकी तरफ से हमारे पे समस्या आई थी। तो हमने तुरंत यहाँ पे एक अस्थायी निर्माण का स्कूल का निर्माण करके बच्चों को समर्पित किया है।
इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। पुलिस महानिदेशक और प्रदेश के मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बताया कि राज्य के माहौल को लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पुलिस निष्पक्षता के साथ कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। सीपीआई के नेता समर भंडारी का कहना है कि हल्द्वानी के बनफूलपुरा में स्थित ठीक नहीं है। ऐसे में पूरी दृढ़ता के साथ सभी नेताओं ने दोनों अधिकारियों के सामने इस पक्ष को रखा है कि वह जल्द से जल्द कानून का राज स्थापित करें। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दोनों अधिकारियों से वहां कानून व्यवस्था स्थापित किए जाने की मांग उठाई है। रूप से जो हल्द्वानी बनफूला वगैरह की घटना है और आज भी स्थिति वहाँ भय का वातावरण है, उसमें हमने बड़ी दृढ़ता से दोनों अधिकारियों के सामने इस पक्ष को रखा है कि आप कानून का राज वहाँ स्थापित करें, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, इसका आकलन गंभीरता से करें और जनता के विश्वास को अर्जित करके सामान्य स्थिति बहाल करें। इसी पर हमने जो सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के द्वारे पर रहे, जहां उन्होंने नजूल भूमि का निःशुल्क पट्टा वितरण और किफायती आवास आवंटन का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने नजूल भूमि पर निःशुल्क पट्टों का वितरण किया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में नजूल भूमि संबंधित लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम ने नजूल भूमि पर निःशुल्क पट्टों का वितरण किया और किफायती आवास का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आप सब लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, काफी दिनों से सबको इंतजार था और बहुत सारे लोग वो तो अपने लिए जिसको सपना जैसा मानते थे, ऐसा नजूल भूमि के मालिकाना हक और आज उसके पट्टों के वितरण समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हम सब के बीच में से जिनको हमने पूरे नैनीताल उधम सिंह नगर के लोगों ने लोकसभा में सांसद के रूप में बनाकर भेजा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कावड़ मेला चरम पर पहुंचने के साथ ही हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर रौनक बढ़ चुकी है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने भी अधिकारियों के साथ कावड़ मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ ही कुंभ नगरी में फाल्गुनी कावड़ मेले की धूम भी नजर आ रही है। रोजाना बड़ी संख्या में कावड़िए यहां पहुंच रहे हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। शिवरात्रि का जो जल चढ़ेगा उसको लेकर तैयारियों को आज हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया था। इसमें अगर आगे जैसे दबाव बढ़ेगा उसी आधार पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान किस तरीके से लागू किया जाएगा उसको ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक सीओ ट्रैफिक और हमारे एसपी सिटी की मौजूदगी में एक प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया। स्थलीय निरीक्षण करके इसको जितना भी फोर्स इनको चाहिए मैक्सिमम फोर्स दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी कंजेशन ना हो, इसको हम लोग इंस्टॉल। उत्तराखंड और देश भर में खूबसूरत वादियों का नजारा के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं के लिए भी उत्तराखंड को प्रसिद्ध माना जाता है। प्रदेश में तमाम ऐतिहासिक स्थल मौजूद है। इसी क्रम में जनपद उत्तरकाशी के डुंडरा में कचड़ू देवता का मंदिर है, जहां आसपास के क्षेत्र के लोग की भीड़ लगी रहती है। आपको बता दें कि मंदिर में नवविवाहिता जोड़ों और अर्जी लेकर आए भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि प्राचीन काल में कचड़ू नामक युवक अपनी बहन की ससुराल उसे लेने जा रहा था। घोड़े पर सवार कचड़ू बांसुरी बजाता हुआ नजर आ रहा था, जिसे देखकर क्षेत्र की परियों ने, जिन्हें स्थानीय भाषा में आचरी मातरी कहा जाता है, उन्होंने मोहित होकर रोक लिया और अपने साथ ले जाने लगी। तभी कचड़ू ने बहन के घर से लौटकर साथ चलने का वादा किया और बाद में उस वादे को पूरा भी किया और इस तरह कचड़ू देवता के मंदिर की स्थापना हुई। उत्तरकाशी खूबसूरत वादियों के नजारों के लिए काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। उत्तराखंड धार्मिक मान्यताओं के लिए भी बोलचाल में रहता है। उत्तराखंडी जानता और देश जानता है कि कचड़ू देवता क्या महिमा है। कचड़ू देवता इस कलयुग के एक बहुत प्रसिद्ध देवता है और ये एक नवयुग थे। इन्हें ये बांसुरी बजाते थे
और कई लोग इन्हें कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। ये 16 साल के थे जब इन्हें जो है एंजल्स, जिन्हें हम मातृकाएं बोलते हैं, 16 मातृकाएं, उन्होंने इनको हर लिया था, बांसुरी बजा रहे थे और इनके शरीर सहित और इनके बैल जो थे खेत थे में जब ये हल लगाते तो उड़ा के ले गए थे। आज भी ये जीवित हैं और ये अपना पर्चा जो इनका यहाँ पर जो इनका बोलबाला है वो इस स्थान पर इनका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी किसी की शादी होती है इस उत्तराखंड या इस उत्तरकाशी में तो लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं वो सभी पूरी करते हैं। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से बाहरी गाड़ियों को निर्वाचन प्रक्रिया में लगाने की मांग की। इस दौरान ट्रैवल कारोबारियों ने आरोप लगाया कि केयर ऑफ यानी किराए नामे लगाकर दूसरे प्रदेश के लोग उत्तराखंड में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ये लोग ना तो सही समय पर टैक्स देते हैं और चुनाव आने पर प्रशासन का सहयोग भी नहीं करते। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दूसरे प्रदेश की गाड़ियों को भी लोकसभा के निर्वाचन प्रक्रिया में लगाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी भी निर्वाचन प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे। वाली गाड़ी एक आरटीओ दफ्तर, चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, कोई भी उत्तराखंड का आरटीओ दफ्तर, अब बाबू लोग जब भरपेट अपना कमीशन ले रहे हैं उनसे केयर ऑफ में गाड़ी रजिस्टर्ड करने के लिए, जिनका कोई यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आईडी नहीं है, उनकी फर्जी आईडियो के बेस के ऊपर गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन करी जा रही हैं। ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारी कोई भी एसोसिएशन जो है 2024 के चुनाव में गाड़ियाँ नहीं देगा और गाड़ियाँ जो है सब अपने घरों में या आरटीओ दफ्तर में ले आके खड़ी करके चाबी जमा कर देगा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और निरंतर पिछले 5 सालों से हम अपनी मांगों को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय और आरटीओ और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से निवेदन करते आ रहे हैं कि उत्तराखंड में और खासकर एआरटीओ कार्यालय हरिद्वार में जो वाहन केयर ऑफ में पंजीकरण किए गए हैं वो वाहन लोकसभा 2024 के निर्वाचन में बुलाए जाएं। वो अन्य प्रदेशों में जो वाहन चल रहे हैं जो केयर ऑफ में यहाँ पर किरायानामा लगा करके फर्जी तरीके से उनको यहाँ पे किया गया है, पंजीकरण किया गया है, वो वाहन कभी भी उत्तराखंड में किसी भी नियोजन में सहयोग नहीं करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर मंगलौर क्षेत्र में क्षेत्रीय पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाल रही है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों का भी भ्रमण किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए आमजन से पुलिस सहयोग करने की अपील भी कर रही है। फ्लैग मार्च निकाल रही है पुलिस और सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। के लिए एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हो पैरामिलिट्री भी हमारे साथ है और यही क्षेत्र के लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी हमारे पास जो है एक कंपनी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 3 प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा कर चुकी है, जबकि 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगना अभी बाकी है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से IND 24 के संवाददाता विनय सूद ने खास बातचीत की। चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो भाजपा है किस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में किस तरीके से जो है तैयारियां चल रही है। और हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, इनसे बात करेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है IND 24 न्यूज़ चैनल, आपने समय दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं, 2 सीटों पर अभी भी जो है पेच फंसा हुआ है, तो सर क्या कुछ कारण जो है इस दौरान रहा? देखिए, कोई पेच नहीं है। 5 सीटों में 3 घोषित हो चुके हैं। 2 सीटों पर केंद्र में तो 1-2 दिन के अंदर हमको डिसीजन मिल जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि हमारी तैयारी पूरी तरह अब एक मुकाम की ओर बढ़ रही है। और मैं कह सकता हूँ बूथ की टोली से लेकर और हमारे पूरा प्रदेश स्तर का जो संगठन है प्रत्येक दिन के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी दिशा के कार्यक्रम लिए हुए हैं और आगामी दिनों में कार्यक्रमों और गति हम लोग देने वाले हैं। कि हमने तो प्रत्येक बूथ पर अपनी 11 कार्यकर्ताओं की टोली बनाई है। हर कार्यकर्ता को घर बांटे हैं, हर घर पर संपर्क करना है, समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों के साथ जोड़ना है। उस दिशा के कार्यक्रम हमारे गतिमान है। आज भी हमारा लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में हर मंडल में कार्यक्रम हमारा बहुत प्रामाणिकता के आधार पर इसको किया जा रहा है। लोकसभा सीटों पर जो है भाजपा की जीत बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जो है इस बार की जीत प्रचंड जीत होगी। जीत तो
50+1 पे होती है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जमानत भी कांग्रेस के लोगों की नहीं बचेगी। हमने इस तंग की अपनी रणनीति तैयार की हुई। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका साफ कहना है कि 5 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी अपना परचम लहराएगी। देहरादून से इंडिया 24 के लिए विनय सूद। जिले के उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेले 2024 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला 26 मार्च से 15 जून तक कुल 82 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद चंपावत की पहचान मां पूर्णागिरि मेले को गत वर्षों की अपेक्षा और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। के मध्य में इस वर्ष जो है श्री पूर्णागिरि मेले का आयोजन किया जाएगा, तो उसी की तैयारियों की आज समीक्षा बैठक की गई थी और ये देखा कि साहब इसमें जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं इस वर्ष जिला पंचायत द्वारा की जानी है। तो जिला पंचायत ने जितने भी टेंडर्स आदि की प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली गई है। समीक्षा के दौरान कुछ सुझाव विभागीय डिपार्टमेंट से आए थे, विशेषकर अग्निशमन को लेके, सुरक्षा व्यवस्था को लेके, पेयजल को लेके, तो वो छुटमुट कार्यों के लिए जो संबंधित कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बारी जो मेला होगा वो पहले से जो होगा और व्यवस्थित होगा और ऑर्गेनाइज रूप से होगा। पहले निर्धारित हुआ था कि 26 मार्च से 15 जून तक रखी गई है। फिर 15 जून के बाद हमें निर्णय लेंगे कि इसमें कोई एक्सटेंशन करने की आवश्यकता है या नहीं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।